नई दिल्ली 23 जुलाई 2025 डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक फॉर होम भारत के 500 से अधिक क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी विचारों और प्रगतिशील स्वास्थ्य नवाचारों के समर्थन में भारत और वियतनाम के विचारशील लीडर्स एकजुट हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था ग्रीन गोल्डन नियम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर बीआरसी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नियम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नियम को दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रमाणित चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ प्रमाणित नियम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों का एक कॉन्वोकेशन भी हुआ, जो कि समय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव उपलब्धि है। पुस्तक का औपचारिक विमोचन मुख्य अतिथि श्री भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री द्वारा किया गया। हमें समझना पड़ेगा 13-14 साल इनको दवाइयों पे थे, इंसुलिन पे थे, और फाइनली ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक फ्रॉम हैदराबाद गोपीनाथ, डाइटिशियन गोपीनाथ के पास पहुंच गए। इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चलें तो इन्होंने जो किया हेड डाउन टिल्ट, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स सबको पता है, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी इन्हीं की फोटो है, ध्यान से देखिए। वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से, थैंक यू, डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है ऐसा बोल देंगे तो अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है, सिर्फ ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया। ये इतना आसान है, घर पे कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। तो अगर हम बोलें कि इससे ठीक हो सकते हैं तो दैट इटसेल्फ इज ए क्राइम हियर। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला, और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल, और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर बीआरसी खोखा, जैसे साइकिल के खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं, राइट। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है, और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया, राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको, तो अभी ये यहां नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपना पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली। लेकिन हमारे जो अगले, सर थैंक यू, हमारे अगले पेशेंट हैं सर। अच्छा आप बोलना चाहेंगे? Sir, namaste to everybody. It is a very easy to cure any disease with the Dr. BRC protocol, but I find myself in 7 years it is very difficult to convince a patient. अगर 100 को मैं करता हूँ तो 10 आदमी तो आ ही जाते हैं। जब आते हैं तो कीप्स ऑन प्रोपेगेटिंग। अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठे रहेंगे, ऐसे मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया, इसका नाम व्हाट इज चार मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए। पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु प्रसाद जी को थोड़ा सा आनंद करना चाहेंगे।
ये हमारा ऑनर इस लेक्चर की बात करेंगे हम। अच्छा अच्छा चलिए आइए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, आपने जो सुना उसको अगर आप समझना चाहते हैं, जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैप, उसमें वो सारी चीज़ें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं घर में रह के अपना साइकिल ठीक कर रहे हो। पंचर हो या चेन उतर जाए या पेडल टूट जाए, सिर फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक कैसे करें, वो जो बुक आपके पास है उस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक है, गौड़ जी ने आपको बताया कि उनकी तो पहले तो इंसुलिन छूट गई, उनका ब्लड प्रेशर की दवा छूट गई। कैसे छूटी, उसके लिए पेज नंबर 90 अभी देखने की जरूरत नहीं है, घर जाके देख सकते हैं। उसमें जो DIP डाइट दिया, इन्होंने वो DIP डाइट फॉलो किया और एक वर्ड इन्होंने बोला था अम्ली। अम्ली का मतलब होता है प्रोबायोटिक। दो तरह के फूड आपको चाहिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज द क्योर। यू नीड टू काइंड ऑफ फूड टू हील एनीथिंग, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब एक ऐसा खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हो, दैट इज कॉल्ड अम्ली। अम्ली की रेसिपी ये है, हालांकि इससे आपको समझ नहीं आएगा तो bichuru.com/अम्ली में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे अम्ली बनाना है। प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, जो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता वो पेज नंबर 90 में जाके देख सकते हैं, DIP डाइट दिया हुआ है। तो बस इतना ही किया और साथ में हेड डाउन ट्रिप कर लिया तो ये छूट गए इस तरह के हॉस्पिटल की जाल से, नहीं तो वो जिंदगी भर चलता रहता। लेकिन इनकी तरह उतने खुशकिस्मत अगले पेशेंट नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेशेंट। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, अपनी छूटने की स्टोरी बताएगा, और आखिर तक आप जब पहुंचेंगे आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो तो घर पे रहते हुए आपको क्या करना है एग्जैक्टली। और जो भी कुछ आपको करना है वो यहाँ तो आपको पता चल ही रहा है, साथ साथ जो बुक आपके पास है हॉस्पिटल ट्रैप, उसके अंदर लिखित में दिया हुआ है। और जहाँ कहीं लिखित में नहीं दिया तो उसका लिंक हम दे देंगे, सो दैट आप यू शुड बी फ्री फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। मतलब आपको हमारी भी जरूरत ना पड़े, आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सलमा खातून। सलमा खातून जी 60 साल की हैं, आपके सामने आ रही हैं। 40 साल से घुटनों की दिक्कत से जूझ रही थी, 40 इयर्स तक। एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई तब इन्होंने सोचा कि हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। सलमा जी आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी ज़िंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने का दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ, घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया, बहुत ही तकलीफ में थे हम। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम अभी बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, जो कदम 2 आदमी पकड़ के बाथरूम में जाते थे। यहाँ फोकस करना, ऑडियंस पे नहीं करना है। हम चल नहीं पाते थे, बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम। बहुत परेशान थे दर्द से, रात रात में हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे।
यही मेरा ये है। इसके बाद इनको सारा टाइम मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। इसको ठीक करो। जिन्हें कैमरा जी आप समझ नहीं रहे हमें क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, अभी स्क्रीन पे ले आओ ना। इनको हटा के स्क्रीन पे रखो आप। कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड प्रेशर डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में ऐसे ही कर रहे थे ना। तो जब 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने एक है। लेकिन ऐसा ना बता के इसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को वो ये सोल्यूशन देंगे? सर राजेश नाम है मेरा, दिल्ली से आया हूँ सर, कोरोना टाइम से जी। सर बीआरसी सर की तो जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। कोरोना के पीरियड में अभी जब हमारी वैक्सीन आई भी नहीं थी, उससे पहले हमारे बीआरसी सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये जो वैक्सीन है इसको जो नहीं लगवाएगा वही बढ़िया रहेगा, और आने वाले 2-4 सालों में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता लग जाएंगे। तो जिसने लगवाई है वो आज झेल भी रहे हैं, और टचवुड मैंने अपनी पूरी फैमिली को एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई सर। मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, 85 ईयर्स की उनकी एज है, इंक्लूडिंग उनको भी, और मैं भी और मेरी मिसेज, मेरे बच्चे, किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई सर। तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और घर में जो भी छोटी मोटी डिसीज़ छोटी मोटी दिक्कतें जो भी फैमिलीज़ में होती हैं, वो जब हम इनके सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के और हम उसके ऊपर चलते हैं तो सर 100% लाभ मिलता है, 99 नहीं 100% लाभ मिलता है। अरे सर काउंटिंग ही नहीं है, आज तो हज़ारों लोग थे, मैं गिनती तो नहीं कर पाया, बट इतनी समझ में आ रही है कि हज़ारों लोग थे सर। कहूँगा कि खाने पीने को ठीक करके, डाइट को ठीक करके, जो आज का लॉजिक था आहार ही औषधि है, वही दुनिया के लिए परम सत्य है कि आहार ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। आचार्य जी लगातार आप प्रयास कर रहे हैं कि लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ लौटें, आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ लौटें, तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं? ऐसी कोई चुनौती नहीं है, बस पब्लिक है, धीरे धीरे विश्वास जीत रहे हैं उनका। जनता के लिए कोई संदेश? यही है कि सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो, और हफ्ते में 6 दिन खाया करो, 1 दिन उपवास मत किया करो, 1 दिन उपवास रखा करो।